उन्नाव में पटाखा विस्फोट से युवक की मौत। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में मौरावा थाना क्षेत्र के पारा गांव में मंगलवार सुबह पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में 55 वर्षीय शिवचरण की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को भेजे त्याग पत्र में उन्होंने अपने पद छोड़ने की बात कही। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए धनखड़ की योगदान की सराहना की और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पीएम ने कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति समेत कई अहम भूमिकाओं में देश की सेवा का अवसर मिला। भारत में मिम्स की बाढ़ लाने वाला ब्रिटिश विमान F-35 आखिरकार 39 दिन बाद भरी उड़ान। ब्रिटिश रॉयल नेवी की F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट, जिसकी कीमत करीब $110 मिलियन है, आखिरकार मंगलवार सुबह केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से उड़ान भरने में सफल रहा। तकनीकी खराबी के चलते 39 दिनों से रुका यह स्टील विमान को सोशल मीडिया पर मीम्स का केंद्र बन गया था। इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमताएं इसे बेहद खास बनाती हैं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पर सियासी हलचल, जल्द शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के इस्तीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत मंजूरी दे दी है। अब नए उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर राजनीति हलचल से तेज हो गई है। जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव शेड्यूल घोषित किया जाएगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस का तंज, भाजपा में घूम रहा है अजीब वायरस। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा, अगर स्वास्थ्य खराब है तो एम्स जैसे अच्छे अस्पताल हैं, इलाज करवा लेते। वे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जाट है, ऐसा कौन सा बड़ा स्वास्थ्य संकट है। चौधरी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये एक अजीब सरकारी बीमारी है जो भाजपा में घूमती रहती है और अब धनखड़ को भी लग गई है। बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर के मकर द्वार के निकट बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मनोज झा, मीसा भारती सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और मतदाता सूची में गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है। विधेयकों पर देरी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर तय सीमाओं के निर्णय देने का आदेश पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि तय सीमा में फैसला नहीं होता है तो अंतिम निर्णय अदालत करेगी। मामला अब चीफ जस्टिस BR गवई और अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सौंपा गया है। धनखड़ के इस्तीफे से उपराष्ट्रपति पद खाली, कांग्रेस सांसद गोगोई ने मांगी सफाई। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब यह पद खाली हो गया है। संविधान अनुच्छेद 68 के तहत जल्द ही नए उपराष्ट्रपति के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। तब तक राज्यसभा की कार्रवाई उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह संभालेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने मंगलवार को इस फैसले को आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और कहा कि क्या सरकार को पहले से उपराष्ट्रपति के इस पद की जानकारी थी। दिल्ली में पेंशन योजनाओं का होगा बदलाव, अब पात्र हटेंगे, पात्र जुड़ेंगे। दिल्ली सरकार पेंशन योजनाओं में जल्द बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपात्र लाभार्थियों को हटाकर पात्र लोगों की शामिल करने का निर्देश दिया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों संग बैठक में उन्होंने बताया कि महिला समृद्धि योजना में हजारों अपात्र महिलाओं की पहचान हो चुकी है। अब पेंशन योजनाओं में भी ऐसा ही बदलाव किया जाएगा ताकि योग्य लोगों को सही लाभ मिल सके। धनखड़ ने राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा, बोले रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल देश हित होना चाहिए। जयदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संविधान अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे से पहले उन्होंने राजनीतिक दलों को संदेश देते हुए कहा कि रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल देश हित होनी चाहिए। खास बात यह रही कि उन्होंने यह फैसला संसद के मानसून सत्र से पहले ही दिन लिया।